नमस्ते। तो आज अपने चिर परिचित अंदाज में मैं प्रश्न पूछकर ही इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे प्रिय विधा आपकी कौन सी है, नाटक, कविता, पत्र, संस्मरण, कहानी, तो आप सबकी एक सुर में आवाज़ आएगी कहानी। और इससे भी पता चलता है कि जब कभी शिक्षिका कक्षा में बोलती है कि आज पढ़ाने का मूड नहीं है, तो पीछे से आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, मैडम प्लीज़ कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। तो ये है कहानी की लोकप्रियता। और क्यों है लोकप्रिय? क्योंकि सुनने में बड़ा मज़ा आता है, रोचक होती है, कर्णप्रिय होती है, हम उनसे जुड़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह कड़वी दवा बताशे में रख के बच्चे को खिला दी जाती है, उसी तरह कहानी में शिक्षा को, संदेश को गूँथ कर इस तरह दे दिया जाता कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको नैतिक शिक्षा या मूल्यपरक शिक्षा भी मिल गई और आपने मज़ेदार तरीके से कहानी भी सुन ली। तो ये तो है कहानी की लोकप्रियता। और इसी लोकप्रियता के कारण इस साल सीबीएसई ने 10वीं के प्रश्न पत्र में लेखन कौशल में 5 अंकों का एक प्रश्न कहानी का जोड़ दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जब से इस धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया, तभी से कहानी का भी जन्म हुआ। कहानी कहना और सुनना हमारा आदिम स्वभाव है, लेकिन साहित्य में हिंदी साहित्य में विधिवत इसका प्रवेश 19वीं शताब्दी से हुआ और ये निरंतर अपना रूप बदलती जा रही है। अगर हम इसको परिभाषा में बांधना चाहें तो निश्चित ही बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर उपन्यास जो आपने पढ़े हैं, लंबी कहानियाँ, एक उद्यान है, बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, हज़ारों करैक्टर होते हैं, हर करैक्टर को एक जगह मिलती है, तो कहानी एक छोटा सा गमला है जिसमें पौधा अपने समुन्नत रूप में आपके समक्ष पल्लवित होता है और पुष्पित होता है। कहने का तात्पर्य, हमें कहानी में प्लेटफॉर्म बनाना होता है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म और उसी पात्र का पूरा विस्तार देना होता है। तो जो आपने छोटे से एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने किया पानी, कौवे ने पिया पानी और हो गई ख़त्म कहानी। पर ये 4 लाइनें कितना बड़ा संदेश देती हैं कि कौवे ने कितनी बुद्धिमत्ता के साथ पानी को ऊपर लाया और अपनी प्यास को बुझाया। तो ये कहानी लिखने के लिए हम आपको जो तरीका है 10वीं कक्षा के लिए, उसके लिए ज़रूरी है आपको कहानी के तत्वों को जानना। कि सबसे पहले कहानी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, दिमाग में कल्पना को जगाने के लिए ही कहानी को चुना गया है। तो हम अपनी कल्पना को सही आयाम देंगे, विषय चुनेंगे, अगर शीर्षक दिया हुआ है तो उस शीर्षक पर सोचना शुरू करेंगे, फिर उसके अनुरूप पात्र बनाएंगे, फिर पात्र जिस तरह के हैं, अगर गांव के हैं तो गांव के स्तर की भाषा, अगर शहरी पात्रों का चयन किया तो शहरी भाषा, तो पात्रों के अनुकूल, पढ़े लिखे हैं तो पढ़ी लिखी भाषा, अनपढ़ हैं, गंवार हैं तो उस तरह की भाषा। तो पात्रों के अनुरूप हम भाषा लिखेंगे, लेकिन ज़रूरी है सरलता, सहजता और प्रवाह का होना, फ्लुएंसी, तारतम्यता। कहानी में तारतम्यता भी ज़रूरी है। तो अगर बिंदु दिए हैं तो हमें उन पूरे बिंदुओं को एक साथ लेके कल्पना करना है और फिर उन्हें
जोड़ना है और पात्रों के स्तर के अनुरूप संवाद बनाना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वयं ढेर सारी कहानियाँ पढ़ें। वर्तमान युग लघु कहानियों का युग है। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे हर दिन छोटे छोटे से कॉलम कहानियों के लिए हैं। प्रासंगिक कहानियाँ हों, यथार्थवादी कहानी, सत्य को दिखाती हुई, जैसे यशपाल की आप दुख का अधिकार पढ़कर आए हैं। यथार्थ से आदर्श की ओर उन्मुख कहानी जो आपने अभी अभी 10वीं कक्षा में हरिहर काका की पढ़ी, तो आप अपने पाठ्य पुस्तकों में कई कहानियाँ अब तक पढ़कर आए हैं। अब आपको चिंतन करना है कि वो कहानी किस प्रकार की थी और किस तरह आपने उसमें कहानीकार को कहानी को गूंथते देखा। और ध्यान भी रखना है कि हर कहानी आपको शिक्षा देती है, संदेश देती है और ऐसी सीख देती है कि आप मन ही मन संकल्प कर लेते हैं कि मैं कुछ ज़रूर करूँगा। तो कहानी आपको 10वीं कक्षा में 3 तरह से पूछी जा सकती है। एक तो आपको संकेत बिंदु दिए हो सकते हैं, तो आपको एक मानसिक नक्शा बनाना होगा। दूसरा, अधूरी कहानी हो सकती है, आपको उस कहानी को अपनी कल्पना शक्ति से पूरा करना होगा। पर ध्यान रखें, कहानी विध्वंसात्मक ना हो, नकारात्मक विचारों के साथ ना हो, हमेशा एक आदर्श प्रस्तुत करे। यथार्थ भी अगर आप उसमें लिखें तो भी आप उस कहानी का अंत एक अच्छी शिक्षा के साथ करें। हो सकता है प्रश्न में अंत दिया हो और आपको प्रारंभ करना हो, तो आपको उसके लिए भी कहानियों का पढ़ना ज़रूरी है। और आपको आता है, क्योंकि कहानी तो आपकी लोकप्रिय विधा है। तो इस तरह से आपको कहानी 100 या 120 शब्दों में लिखना होगी और कम शब्दों में लिखना निश्चित ही थोड़ा सा जटिल कठिन काम होता है और ये अभ्यास मांगता है। और अभ्यास आता है पढ़ने से, अभ्यास आता है दूसरों की बात को ध्यान से सुनने से, अभ्यास होता है किसी घटना को बारीकी से देखने से। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाएगी, पास्ट टेंस में ही होगी, क्योंकि जो बीत चुका है उसी पर हम कहानी लिखेंगे, था ही आएगा। तो ये आज कोरोना के समय में हम रह रहे हैं, तो हमने एक कविता के अंदाज में कहानी की शुरुआत की थी और वही मैं आपको सुना रही हूँ। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन है ये कविता पर शैली है कथात्मक कहानी, जैसे एक फूल की चाह की थी कि एक था कोरोना था आने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कल आप सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे। एक था कोरोना, चीन से आया था। वायरस कहाँ से आया था? चीन से आया था बहुत ही छोटा सा, पर सबको डराया था। जब वो भारत में आया, मोदी जी ने लॉकडाउन कराया, तुम सब घर में बंद हुए, बातों में फिर छंद हुए। नानी ने कहानी बनाई और बनी कीनू को खूब सुनाई। बच्चों ने कोरोना से जंग लड़ी, मम्मी भी उनके संग खड़ी। स्वच्छता और सफाई का रखा सबने ध्यान, मोबाइल और टीवी से सीखा ढेर सारा ज्ञान। छोटी छोटी बातों पर अब हम ना लड़ेंगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेंगे। सीख क्या मिली? प्रकृति से नाता जोड़ेंगे। ये सब परिणाम किसका है? प्रकृति से छेड़छाड़ करने का। तो सीख क्या है? प्रकृति से नाता जोड़ेंगे, बम पटाखे अब ना फोड़ेंगे, कोरोना जाओ ना, अपना मुंह दिखलाओ ना। तो ये तो कविता के अंदाज में मैं था का प्रयोग करने के लिए आपको सिखा रही थी, पर जब आप शीर्षक दें तो उसमें जिज्ञासा हो, संक्षिप्त हो, भाषा सरल हो, सहज हो, पात्रों के अनुकूल हो, संवादों में आरोह हो, अवरोह हो, जिज्ञासा हो, शिक्षा अवश्य हो। अगर इन सब बातों का ध्यान रखोगे, संक्षेप में लिखोगे और बाद में एक बार पुनरावलोकन करोगे, तो आप 5 अंक निश्चित ही इसमें पाएंगे। धन्यवाद।